घड़ी में 5 बज चुके हैं और रोज की तरह ये खास बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ मैं श्वेता और मेरे साथ गीतिका मौजूद है इस बुलेटिन में। तो इस खास बुलेटिन में जैसा कि आपको पता है कि हम आपको दिखाते हैं हर वो खबर जो थोड़ा सा हटके है, वो खबर जो आपकी नजरों से अगर चूक गया है तो वो इस खास बुलेटिन में हम डिजाइन कर लेकर आते हैं ताकि आप किसी भी खबर से अनजान ना रह जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की। जी हां, वहां पहले चरण के लिए 1 दिसंबर यानी गुरुवार को मतदान होना है। इससे पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। सूरत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बाइक रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए जो सूरत की सड़कों पर भगवा झंडा लहराते नजर आए। इस रैली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं भी नजर आई। आपको बता दें कि रैली के दौरान किसी के हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह दिखा तो कोई पार्टी का झंडा थामे यहां पर नजर आया। कुछ किलोमीटर तक ये काफिला यूं ही आगे बढ़ता रहा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से यहां पर स्कूटर में, बाइक में कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और हर उम्र के आपको यहां उम्र दराज कार्यकर्ता भी नजर आ जाएंगे जो कि जबरदस्त इस वक्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गुजरात में और इसी के मद्देनजर हर एक इलाके में लगभग कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आपको आ जाएगी। और आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स के साथ, बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आपको स्कूटर पे, बाइक पे नजर आ जाएंगे और बीजेपी को जीत दिलाए, ये इनकी कामना है। और इसी के साथ सड़कों पर निकले हैं, सूरत की सड़कों पर निकले हैं और जबरदस्त यहां रैली और चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जो महिलाएं हैं वो भी आपको, महिला कार्यकर्ता बीजेपी के, देखिए किस तरह से वो भी बुलेट पर निकली हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी लाखों मत से जीतेगी, ऐसी हमारा जो प्लानिंग है। पिछले 2019 में 99,000 वोट आया था, इस बार लाख के करीब ऊपर निकलेंगे। प्रधानमंत्री का रोल तो कितना अहम माना जाता है? जबरदस्त जबरदस्त, पूरा सूरत उमड़ पड़ा था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको बता दें अलग अलग तरीके से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जूनागढ़ में एक रेस्टोरेंट मालिक ने वोटिंग वाले दिन 25% डिस्काउंट देने का ऐलान किया है, लेकिन ये छूट उन्हीं को मिलेगी जो वोट देने के बाद वहां पर जाएंगे। वोट देने के बाद वहां पहुंचने पर उन्हें उंगली पर लगी अपनी नीली स्याही यानी कि चुनाव वोट करने के बाद जो चुनाव वो चिन्ह होता है वो उनको दिखाना होगा। जी हां, ऐसा करते ही उन्हें इस रेस्टोरेंट में 25% की छूट मिल जाएगी। बताया गया है कि इस रेस्टोरेंट की खासियत है उसकी कुंभकर्ण थाली। इस थाली का जैसा नाम वैसा साइज है। कुंभकर्ण थाली की कीमत 1,250 रुपए की है और वजन लगभग 10 किलो है। इसमें करीब 35 स्वादिष्ट पकवान परोसे जाते हैं। इसमें भी मतदान के दिन 25% छूट मिलेगी। तो अलग अलग तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो यहां पर थर्मस भी रखा गया है, वाटर कूलर्स रखे गए हैं, वो भी तिरंगे के रंग के, और लोगों को यहां डिस्काउंट 25% दिया जा रहा है कुंभकर्ण थाली पे। मतदान जागृति के लिए हम लोग कस्टमर को एक डिस्काउंट देते हैं स्पेशली, कि जो मतदान करके आएगा उसका जो साइन दिखाएगा उसको हम 25% डिस्काउंट देंगे। ये हमारा मतदान जागृति के लिए अभियान के लिए जो 1 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए हमने ये रखा हुआ है। मैडम, हम मुंबई से आए हैं और इधर आके हमको बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सुना था इसके बारे में और इधर आके हमारी बहुत इच्छा थी कि हमको खाना ही ये कुंभकर्ण थाली एंड इट्स वेरी टेस्टी। हर एक चीज इधर अच्छी है और पहली बार हमने इतना खाना भी खाया क्योंकि टेस्ट भी बहुत अच्छा है और अच्छा लगा। जिस प्यार से उन्होंने हमको सर्व किया, बहुत अच्छा लगा। ये जो स्कीम है 1 दिसंबर को वोटिंग के बाद जो भी यहाँ आएंगे, सब लोग एंथुसियास्टिकली यहाँ पर आएंगे और उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम वोट करके यहाँ पर आएंगे, खाना अच्छा मिलेगा। पहली बार कुछ खाएंगे ऐसा थाली, तो हमें भी अच्छा लगा और वैसे उनको भी अच्छा लगेगा।
और गुजरात के भरूच में महारंगोली के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भरूच में ये रंगोली कई हजार वर्ग फीट में बनाई गई है। इसे बनाने में करीब 2500 किलो रंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 50 कलाकारों के साथ 120 से ज्यादा शिक्षकों ने भी अपना योगदान दिया है। एक बड़े से मैदान में ये रंगोली तैयार की गई है। अलग अलग रंगों से इस रंगोली को सजाया गया है। इसका मकसद है लोगों को 1 दिसंबर यानी कि गुरुवार को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूक करना। रंगोली तैयार होने के बाद लोगों ने इसके साथ फोटो भी खिंचवाई है। देखिए किस तरह से यहां पर रंगोली बनाई गई है। एक बड़े से मैदान में इस रंगोली को बनाया गया है और इनका मकसद है, देखिए एक साथ कई लोग यहां पर खड़े हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं और इनका मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। 1 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है, विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2 चरणों में यहां पर वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट यानी कि नतीजे घोषित हो जाएंगे। गुजरात विधानसभा के जनरल इलेक्शंस आज से 4 दिन बाद 1 दिसंबर को फर्स्ट फेज में भरूच में होने जा रहे हैं। इस अवसर पे ज्यादा से ज्यादा मतदार अपने इस फर्ज को, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में लेते हुए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। इस मैसेज के साथ यहाँ पे हॉस्टल ग्राउंड में 75 बाई 75 मीटर्स का एक साइज का एक रंगोली तैयार किया गया। चलिए गुजरात के बाद अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। और दिल्ली के दंगल यानी कि नगर निगम चुनाव, एमसीडी इलेक्शंस यहां पर होने वाले हैं। तो नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने एक अलग तरीके का चुनाव प्रचार अभियान यहां पर शुरू किया है। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ नेता प्ले कार्ड और बड़े बड़े पोस्टर के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले इन पोस्टर के जरिए पार्टी के नेता लोगों से एमसीडी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जी हां, असल में ये अभियान दिल्ली की सड़कों पर सुबह और शाम के वक्त चलाया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से दफ्तर और दूसरे कामों के लिए निकलते हैं। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चौराहों के किनारे खड़े होकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तो आपको हम बता दें कि एमसीडी इलेक्शंस होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर, हालांकि आप सुन रहे होंगे कि कई तरह की बयानबाजियां भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी वार पलटवार चल रहा है, वीडियो वॉर भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक अलग तरह का प्रचार आपको चौराहों पर दिल्ली के देखने को मिल जाएगा, जहां पर दिल्ली का दंगल लड़ा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये खास तरह से प्रचार किया जा रहा है, नुक्कड़ों पर, चौक चौराहों पर, जहां लोगों का ध्यान जाए, लोगों की नजर जाए। दिल्ली तैयार है 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए। और जैसे जैसे अब तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव में आक्रामकता बढ़ रही है, पेस बढ़ रहा है, अलग अलग मुद्दे बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तरीके का प्रचार भी दिख रहा है। हम दिल्ली के आईटीओ पर है, प्रगति मैदान पर अलग अलग इलाकों से जब गुजर रहे हैं तो कुछ ऐसा कैंपेन दिखाई पड़ता है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है पोस्टर लेकर के अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं। इस तरह के प्रचार हम पहले देख चुके हैं दिल्ली में, और अब बीजेपी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। ये दरअसल बस कैंपेन है। सुबह लोग अपने घरों से निकले हैं, पीक समय में अपने दफ्तरों की ओर जा रहे हैं, तो सीधे सड़कों पर ये कैंपेन जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। नगर निगम चुनाव जाहिर है बड़ी लड़ाई, वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन माना जा रहा है कि जो लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, अब उसमें बहुत कुछ दांव पर है। तो रोहित चहल बीजेपी युवा मोर्चा के नेता है। रोहित, इस बस कैंपेन को कैसे आप मानते हैं कि प्रभावी है और इसके जरिए क्या संदेश देते हैं? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे आदरणीय तेजस्वी जी और के हमारे निर्देश अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे दिल्ली के अंदर जो हमारा युवा मोर्चा है पूरी मजबूती से डटा हुआ है। तो दिल्ली के बाद अब रुक कर लेते हैं गोवा का, जहां गोवा सरकार की तरफ से क्लीनेथॉन अभियान चलाया जा रहा है। कचरे के निपटारे के लिए किए गए इस आयोजन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत कई फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया। गोवा के समुद्र तटों पर घूमने के लिए पर्यटक दुनिया भर से आते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं बीच को साफ और स्वच्छ रखने के लिए वहां ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और जैकी श्रॉफ बीच पर चलाए गए सफाई अभियान में शामिल हुए। आपको हम बता दें कि गोवा एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर हमारे न सिर्फ देश के लोग आते हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग स्पेशली यहां पर घूमने आते हैं। यहां का माहौल, यहां के समुद्री तट आकर्षण का केंद्र है, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी हो जाता है कि उनको साफ भी रखना, और इसी के तहत यह अभियान चलाया गया है।
दिव्याज फाउंडेशन और भामला फाउंडेशन की तरफ से और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यानी जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर बीच क्लीन रखने के लिए जो कैंपेन यहाँ पे चला रहा है, वही जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उन्होंने उसी तरह से बीच क्लीन रखे। बस यही मैसेज है। गोवा का कोस्ट क्लीन रखने के लिए हमेशा के लिए हम काम करते हैं, आगे भी इसी तरह से क्लीन रखें। और पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में माउंटेन बाइकिंग को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस साइकिल रैली में 10 साल से लेकर 64 साल तक के बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। साइकिल पर सवार इन लोगों ने 37 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। इस दौरान खड़ी चढ़ाई, ढलान और पतले ट्रैक से होकर उन्हें गुजरना पड़ा। जी हां, इस साइक्लोथॉन के जरिए युवाओं को फिटनेस फर्स्ट का मंत्र दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से वो बीमारी से बचे रहेंगे, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो देखिए, ये शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि शिमला में इस वक्त टेम्परेचर काफी कम हो गया है। गर्मियों में मुख्य तौर पर यहाँ हिल स्टेशन में लोग जाते हैं, लेकिन अभी जो है मौसम काफी अच्छा हो गया है। ठंडक थोड़ी और बढ़ गई है, जहां पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया और इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। हैरानी की बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने तो हिस्सा लिया ही, लेकिन 64 साल तक की उम्र के लोगों ने, बुजुर्गों ने भी इसमें हिम्मत दिखाई और इसमें भाग लिया। तो यंग बॉयज के लिए तो ये बहुत अच्छा ही है, लेकिन हम जैसे एज ग्रुप के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम शारीरिक बल से स्ट्रांग रहते हैं। कोई किसी तरह का मतलब हमारे को मतलब कोई डिजीज या नहीं, दूर ही रहती है हम मतलब। अगर हम लोगों को कोई कोल्ड भी हो जाता है ना, एक दिन साइकिलिंग कर लो, कोल्ड फिनिश्ड। युवाओं के लिए तो मैं हर राइडर्स को ये बोलता हूँ कि अपने साथ कम से कम हर राइडर से 10 जोड़ेगा। तो 10 के 10 जोड़ेंगे तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक तो प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। अगर शिमला में ऐसा रहेगा तो सुबह जब मैं राइडिंग करता हूँ, इतना फील होता है ना, इतनी अच्छी हवा होती है दिन के बजाय सुबह के टाइम। बहुत अच्छा, पूरी ऑक्सीजन मिलती है करके। अयोध्या से लेकर नेपाल तक श्री राम और माता जानकी के विवाह के उत्सव की धूम मची हुई है। अयोध्या के लोग श्री राम के बाराती बनेंगे, जिसके लिए वहां सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या के अलावा पड़ोसी देश नेपाल में भी इस मौके पर उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि वहां के मंदिरों में पूजा, अनुष्ठान और रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। बैंड बाजू के साथ जश्न मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि श्री राम और माता सीता का विवाह आज ही के दिन संपन्न हुआ था और ऐसे में मान्यता है कि जो इस दिन विधि विधान से श्री राम सीता का विवाह करवाता है, उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए आज मुहूर्त भी काफी अच्छा है। आज कई लोग खास करके शादियां भी रखते हैं अपने घरों में और ये आपको हम तैयारियां दिखा रहे हैं कि किस तरह से माता सीता और श्री राम के विवाह के दिन तैयारियां की जा रही हैं। जनकपुर में भी जनकपुर की बेटी सीता माता का विवाह श्री राम से, अयोध्या निवासी श्री राम से हुआ था और अयोध्या में भी गजब का उत्साह। तो दोनों जगह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, आपको हम नेपाल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जनकपुर की, और साथ ही साथ आपको हम अयोध्या नगरी की भी दिव्य तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारियां चल रही है। कोविड की वजह से काफी प्रतिबंध था, लेकिन 2 साल बाद भव्यता से एक बार फिर से ये शाही सवारी निकलेगी और ये शाही शादी एक तरीके से यहां पर संपन्न होगी। और अब आपको कान्हा की नगरी लिए चलते हैं। मथुरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का गवाह बनी है। जी हां, वहां खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शामिल हेमा मालिनी ने दिया जलाकर इस प्रतियोगिता का आगाज किया। इससे पहले उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने महिला तीरंदाजों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें कर्मयोगी बताया। जी हां, इस मौके पर हेमा मालिनी ने भी तीरंदाजी में हाथ आजमाया। प्रतियोगिता में दिव्यांग तीरंदाजों ने अपना हुनर दिखाया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 23 राज्यों से आई 330 महिला तीरंदाज हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे बहुत कुछ काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री हमारे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। आप सब देख सकते हैं, जितने भी खिलाड़ी हमारे देश के अलग अलग खेल के, उन सबको इतना प्रोत्साहित करते हैं कि वो हमारा देश आजकल
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कितना अच्छा हर खेल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जितने लोग खेल कर आते हैं हमारे देश में वापस आते हैं, तो सारे स्पोर्ट्समैन से प्रधानमंत्री खुद पर्सनली मिलकर बात करते हैं। अगर कोई हार भी गया तो उनको इतना प्रोत्साहित करते हैं कि ये हार नहीं है, ये हार का जीत है। ये हार के बाद जीत तो होना ही जरूरी होता है। तो ऐसे इतना प्रोत्साहित करने वाले प्रधानमंत्री भी कभी किसी को आज तक हमारे देश में नहीं मिला। और हमारे प्रधानमंत्री इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसका पूरा फायदा आप सब लोगों को ही हो रहा है। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और गीतिका के साथ आज बस इतना ही।